हंगामा 24 आपकी। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और उनके हालात पर हम बात करेंगे। हमारे देश भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 7,44,000 के करीब पहुंच चुका है। मौत का भी आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा लगभग 22,000 के करीब हो गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में बहुत तेज़ी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हर सरकार अपने अपने ढंग से फैसला ले रही है और संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनकी व्यवस्था कर रही है। बात हम कर लेते हैं बिहार का। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बेतहाशा तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार में चुनाव का भी बिगुल बज चुका है। हर नेता, हर पार्टी अपने अपने चुनाव अभियान में लग गए हैं। इसी बीच कोरोना की संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर जिले में, बिहार के हर जिले में संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बिहार में आंकड़ा लगभग 13,000 के करीब हो गया है संक्रमित मरीजों की। मौत का भी आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस जो संक्रमण है उसको रोकने का, हम यूँ कह लीजिए कि मुजफ्फरपुर जो बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है, वहाँ कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में बदल चुका है और आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि पार्ट बाय पार्ट करके ये कंटेनमेंट जोन बनता चला जाएगा। अगर इसी तरीके से लापरवाही होती रही, ये लापरवाही दोनों तरफ से है, ये पब्लिक से भी लापरवाही हो रही है और मुझे लगता है थोड़ी सी चूक प्रशासनिक स्तर पर भी हो रही है। जब संक्रमण कम था पूरे देश में तो हम ताली थाली तमाम मुद्दों को और तमाम हम ताली भी बजाते रहे, थाली भी बजाते रहे, जागरूकता भी फैली रही, प्रधानमंत्री बार बार निकल के आते रहे, देश को संबोधित करते रहे और लोगों ने कर्तव्य का पालन भी किया और जागरूकता फैलती रही। लेकिन हम आज पूरे देश की बात न करके बिहार के सीमित जिलों की बात करेंगे, बिहार पर पटल पर बात करेंगे। तो बिहार में चुनाव में कहीं ये संक्रमण की संख्या या संक्रमित मरीजों की जो बढ़ रही है तेज़ी से, ये कहीं विलुप्त न हो जाए, इसकी सूध लेनी बहुत ज़रूरी है। हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में जुड़न, छपरा, लक्ष्मी चौक ऐसे 4 जोन को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है, सील कर दिया गया है इसको। लेकिन दूसरे तरफ से रास्ता भी खोल दिया गया है। क्या संक्रमण वो रास्ता फैला रही है या वो जनता फैला रही है, वो लापरवाह लोग फैला रहे हैं। 18 से 20 जो मुजफ्फरपुर के डॉक्टर है वो अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। क्या इस देश में, इस बिहार में, इस जिले में या तमाम जिलों में केवल कोरोना संक्रमण से ही लोग मर सकते हैं या कोरोना संक्रमण से ही पर बात किया जा सकता है? अगर कोई बच्चा दूसरे बीमारी से ग्रसित हो, कोई बुजुर्ग दूसरे बीमारी से ग्रसित हो, कोई सीरियस मैटर हो जाए तो अभी बच्चे को देखने के लिए कोई डॉक्टर जल्दी से अभी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सब लोग भयग्रस्त हैं, जनता भयग्रस्त है, डॉक्टर भयग्रस्त है। तो कैसे काम होगा? आखिर में उस बच्चे का इलाज कौन करेगा? तो कोरोना से ही नहीं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो अन्य बीमारियों से भी जल्दी से जल्दी मौत हो जा सकती है। तो इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को। प्रशासन को सख्ती से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अगर यूं ही चलता रहा संक्रमण का खेल और ये कोरोना पर बात केवल बात से नहीं होगा, केवल मौखिक बात कर देने से और केवल संख्या काउंट करने से इसका निदान नहीं होगा। इसको सख्ती से प्रशासनिक स्तर पर निपटना होगा। चुनाव एक अलग मुद्दा है, चुनाव की तैयारी होनी चाहिए, वो तय समय पर होगी। लेकिन अगर संक्रमण इसी तरीके से बढ़ता रहा तो शहर से गांव में प्रवेश कर जाएगा और जब गांव में प्रवेश कर जाएगा तो कोई किसी को देखने वाला नहीं रहेगा। एक रिलेटिव भी दूसरे रिलेटिव को देखने वाले नहीं होंगे। डॉक्टर तो फिर नदारत अभी से ही है, अभी से ही मुसीबत खड़ी हो चुकी है।
तो मेरा ये निवेदन है प्रशासनिक स्तर पर और प्रशासन से कि ये मुजफ्फरपुर के जो हालात हैं उस पर विशेष करके जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर थोड़ा लोगों के बीच में सख्ती के साथ आना है। हालांकि 1-2 दिनों में सख्ती की शुरुआत हो चुकी है। कांटी, मोतीपुर, इन तमाम जगहों पर पुलिस का जो गश्ती है वो तेज हो चुका है, लेकिन इसको और तेज करने की ज़रूरत है। लोगों में प्रशासनिक ढंग का एक भय होना ज़रूरी है। पहले एक भय था, जगह जगह पर पुलिस थी तो उसमें बहुत संक्रमण कंट्रोल में था या लोग भी बहुत कंट्रोल में थे। लोगों को फ्री कर दिया गया, लोग फ्री हो गए जैसे कोरोना कोई संक्रमण है ही नहीं, कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन ये फ्री होने से या आपकी स्वतंत्रता से ये मुजफ्फरपुर खतरे में है, पूरे बिहार खतरे में है। आपको एक सप्ताह पिछले न्यूज़ बता दे जो कि आप भी जानते हैं, पटना के एक शादी समारोह में 70 लोग संक्रमित हो गए, दूल्हे की मौत हो गई। हालांकि उनके पिताजी पर FIR हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान कंट्रोल करना होगा। इस संक्रमण को तेजी से फैलते हुए को रोकना पड़ेगा। इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे, इसको अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो एक विस्फोटक रूप से विस्फोट करेगा और क्या शहर और क्या गांव सब तबाह हो जाएंगे। फिर कोई चुनाव नहीं, कोई मामला नहीं रह जाएगा, केवल कोरोना रह जाएगा जो विध्वंसक रूप से आपके जीवन में खतरनाक साबित होते जा रहा है, भविष्य में और भी होगा। इसलिए फिर से चलते चलते मैं निवेदन ये करना चाहता हूं प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन से कि प्लीज इसको जल्द से जल्द सख्ती के साथ कोई गाइडलाइंस तैयार किया जाए, जो भी इसको रोकने में सक्षम हो सके। एक गाइडलाइंस की अभी सख्त आवश्यकता है, जो लोगों में एक कर्तव्यनिष्ठा का भाव जगे, एक जागरूकता फिर से जगे। लोग पूरी तरीके से लापरवाह हो चुके थे। हालांकि अभी कुछ लोग जागरूक हुए हैं, तो इसको और जागरूकता फैलाया जाए, प्रशासनिक भय का भी समाधान हो और लोगों में जागरूकता ही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। खुद से सुरक्षित रखे, दूसरों को भी सुरक्षित रखे, तभी पूरे बिहार का, इस जिले का और पूरे देश का संतुलन बन सकता है। नहीं तो लापरवाही हुई तो मैं बराबर बताते आया हूँ कि 50 लाख की संख्या हो सकती है पूरे देश में, भयावह स्थिति बन सकती है। फिर किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी और फिर से आपको हार डाल के फिर संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये जो स्थिति होते जा रही है। तो प्लीज़ प्रशासन से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द कोई जिले के लिए गाइडलाइंस जारी किया जाए, इसमें संतुलन बना रहे, नहीं तो स्थिति भयावह होगी। तो दोस्तों, आज हमारा देश पर संक्षिप्त में मैं बात किया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है, मौत का आंकड़ा कितना है। बिहार पर हमने बात किया और जिला मुजफ्फरपुर पर भी हमने बात किया। तो ये सोचना हम सबका काम है, कर्तव्य है। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप बने रहिए हंगामा 24 में। अभी तक चलते चलते ये मैं बता दूं कि अगर हंगामा 24 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है कि जो भी खबर, जो भी वीडियो लाऊं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो लोगों में फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी है। आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है और अच्छे अच्छे खबरों के साथ हम आप तक हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज खबर में बस इतना ही। फिर इजाज़त दीजिए, नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।